नमस्कार मित्रों, नवरात्रि की सभी को मंगल कामनाएं। इस वर्ष नवरात्रि साधना का पर्व आप बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। नवरात्रि को देवत्व के स्वर्ग से धरती पर उतरने का विशेष पर्व माना जाता है। प्रातःकाल और सायंकाल की तरह इन दिनों की भी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। उनमें सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रवाह उभरते हैं और मानवीय चेतना को प्रभावित करते हैं। न केवल प्रभावित करने वाली वरन उन्मूलन उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ भी अनायास ही बनती है। इसे समय की विशेषता कह सकते हैं। नवरात्रियों में कुछ ऐसा वातावरण रहता है जिसमें आत्मिक प्रगति के लिए प्रेरणा और अनुकूलता की सहज शुभेच्छा बनते देखी जाती है। ऐसे ही अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी ऋषियों मनीषियों ने नवरात्रि में साधना का अधिक महात्म्य बताया है। इस बात पर जोर दिया है कि अन्य अवसरों पर न बन पड़े सही, पर नवरात्रि में आध्यात्मिक तप साधना का सुयोग बिठाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। तंत्र विज्ञान के अधिकांश कर्म इन्हीं दिनों संपन्न होते हैं। नैष्ठिक साधकों के लिए अश्विन और चैत्र की नवरात्रियों में अनुष्ठान साधना एक अत्यावश्यक पुण्य परंपरा के रूप में सदा सर्वदा से अपनाई जाती रही है। 24,000 गायत्री महामंत्र द्वारा गायत्री लघु अनुष्ठान साधकों के लिए अनिवार्य है। जो साधारणतया दैनिक उपासना के अभ्यस्त नहीं हैं और यदा कदा ही कभी कुछ पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों पर भी जोर दिया जाता है कि वे कम से कम उन दिनों तो कुछ नियम निभाएं और निश्चित साधना की बात सोचें। इन अभ्यासों के लिए भी कई प्रकार की सरल साधनाओं की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें बोझ लगने और मन उचटने की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा पाठ, पंचाक्षरी जप आदि की सरल व्यवस्थाएं उसी आधार पर बनी हैं और 24,000 वाली संख्या को घटाकर 10,000 तक हल्का किया जा सकता है। 9 दिन में 10,000 जप करने का तात्पर्य मात्र हर रोज 1 घंटा समय लगाना भर होता है। यह किसी के लिए भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र लेखन हर रोज 112 करने में 9 दिन में 1,000 लिख जाता है। यह भी एक अनुष्ठान है। गायत्री चालीसा के हर दिन 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः यह पंचाक्षरी गायत्री है। इतना तो अशिक्षित एवं बालक भी याद कर सकते हैं और सुविधानुसार संख्या निर्धारित करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। प्रमुख तथा नियमितता है, न्यूनाधिकता नहीं। नियमित साधना को अनुष्ठान कहते हैं। उसके साथ तपश्चर्याओं का अनुष्ठान जुड़ जाने से उसकी संज्ञा पुरस्चरण की हो जाती है। तो इस नवरात्रि आपको भी जो सर्वसुलभ लगता है वह साधना आप भी अवश्य कीजिए और आपकी यह नवरात्रि साधना मंगलमय हो और आपको माँ गायत्री और माँ दुर्गा का ढेरों आशीर्वाद मिले। धन्यवाद।